देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसलें चौपट हो गई हैं। साथ ही कच्चे घरों और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव की फसलें ओलावृष्टि से खराब हो चुकी हैं। मामला बबेरू तहसील क्षेत्र का है। खबर हापुड़ से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में तीनों तहसीलों में मंगलवार को संपूर्ण तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां आने वाले फरियादियों की फरियाद को सुना गया। इस हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने गढ़मुक्तेश्वर तहसील में फरियादियों की फरियाद सुनी और समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान गढ़मुक्तेश्वर के एसडीएम अंकित कुमार वर्मा, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर आगरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षेत्र कार्यालय पर युवा चौपाल कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष सेलू पंडित ने किया। इस दौरान सभी भाजपा युवा कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने आगरा महानगर के सभी 22 मंडलों में 20 चौपाल आयोजित करने की बात कही। साथ ही प्रत्येक चौपाल में 200 युवा प्रतिभाग करेंगे। इन चौपाल में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। इन चौपाल के लिए विस्तारक और संयोजक बनाए जाएंगे। साथ ही 20 लाख युवाओं को बीजेपी की राजनीति से भी जोड़ा जाएगा। जनता पार्टी कार्यालय पर आगरा महानगर के एचपी अध्यक्ष आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पांशुपत द्विवेदी जी के नेतृत्व में एक नया कार्यक्रम युवा चौपाल, हम सभी युवा भारतीय जनता पार्टी के महानगर की टीम, मंडल अध्यक्ष, हम विभिन्न प्रकार से युवा चौपाल लगाकर युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष स्वर्णिम जो पूर्ण हुए हैं और उनकी योजनाएं हैं, उस योजनाओं के बारे में बताकर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाकर, अपने अपने वार्ड में जाकर, अपने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जाके 50-50 युवाओं को बैठाकर उनकी ग्राम पंचायत में युवा चौपाल लगाएगा और उनसे जो भी सुझाव पार्टी संबंधित होगा, सरकार संबंधित होगा, उनके सुझाव भी लेगा और युवा चौपालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। और निरंतर यह क्रम हमारा 24 फरवरी से प्रारंभ होगा और 5 मार्च तक इस क्रम में हम कम से कम इस आगरा के अंदर 50,000 युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जो युवा जुड़ेगा वही निश्चित तौर पर देख लेना, इसी मार्च में महीने के बाद जब चुनाव होगा तो प्रत्येक न्यूज में कमल खिलाने का काम करेगा। यह वही युवा होगा जिसने अपने देश को सशक्त होते हुए देखा है। यह वही युवा होगा जिसने अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा सड़कों का जाल है जो इस देश के अंदर नई व्यवस्थाएं चालू हुई है, यह वही युवा होगा जिसने देश में 370 हफ्ते हुए देखी है। यह वही युवा होगा जिसको हम जोड़ेंगे जो राष्ट्रवादी होगा। राष्ट्रवादी युवा जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नया अध्याय लिखेगा और हम तीसरी बार सरकार बनाने जाएंगे और जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो अहम फैसलों के साथ युवाओं की भागीदारी निश्चित होगी। इसी प्रकार हम युवा चौपाल का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व पांशुपत द्विवेदी के नेतृत्व में पूरे आगरा में करेंगे। धन्यवाद। युवाओं के बीच में सबसे बड़ी समस्या इस टाइम रोजगार को लेकर है, इसके बारे में मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रोजगार की बात करें तो आप कांग्रेस की सरकार में देखें तो पिछली बार कांग्रेस से ज्यादा हम लोगों ने 7 लाख नौकरियां हमने प्रदेश सरकार में दी है और 11 लाख नौकरियां हमने केंद्र सरकार में दी है। प्रदेश अध्यक्ष वादी पांशुपत द्विवेदी के नेतृत्व का पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक चौपाल लगने का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है और यह युवा वो होगा जो युवा जोश के साथ नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, राष्ट्रवाद को पसंद करता है, अपने देश को पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। ऐसे युवाओं की एक टीम रखकर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाएगी और इस बार तीसरी बार की जो सरकार बनेगी उसमें युवाओं का जोश आप सबको देखने को मिलेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ युवा इस चौपाल में भाग लेंगे। जनता पार्टी कार्यालय
और अगली खबर की ओर, खबर आगरा से है, जहां जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर आगरा पुलिस ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन जैसी अन्य सुविधाओं को जल्दी निस्तारण करने के लिए पुलिस चार्टर जैसी सुविधा का शुभारंभ किया है, जिससे सभी वेरिफिकेशन शीघ्र ही पूरे किए जा सकेंगे। वहीं एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीड़ित के घर तक पहुंचाने की सुविधा की घोषणा कर आगरा ट्रैफिक और टूरिज्म में होने वाले परेशानियों को जल्द खत्म करने की भी बात कही गई। आईजीआर पोर्टल पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर पीड़ित से जानकारी का समाधान करने की भी बात कही गई। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो विभिन्न प्रकार के वेरिफिकेशन को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। सिटीजन चार्टर के रूप में हम लोग, हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन और अन्य प्रकार के सत्यापन के जितने भी समय सीमा का निर्धारण किया गया, आज से इसको लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी जो वादी है उनको भी घर पे पहुंचाने की भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंतर्गत उनसे संपर्क साध के उनकी समस्या का निस्तारण के लिए भी प्रयास करें। इसके साथ साथ टूरिज्म में और ट्रैफिक में भी जनता के हित के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारी चीज हम लोग आज से लागू करें। थैंक यू। तो पर्यटन नगरी आगरा में कितने लड़के पकड़े गए हैं और कितने जुआरी शपथ लिए? आगरा में जुआ और सट्टा के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसमें 5000 से ज्यादा जुआ और सट्टा खेलने वाले थानों में आकर इन्होंने शपथ लिया है कि आगे ये लोग इस प्रकार के कार्रवाई, इस प्रकार के उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। और जो लपके हैं वो लोग भी 600 से ऊपर लोग आके यहाँ शपथ लिए। टोटल वेरिफिकेशन की बात की जाए, सत्यापन अब तक कितने हो चुके हैं साढ़े 4 में? पिछले साल हमारे करीब 70,000 के सत्यापन हम लोगों ने किया है कमिश्नरेट के तरफ से, और इस साल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 70,000 से ऊपर ही ये वेरिफिकेशन किया। यूपी कॉप ऐप को अपडेट किया है, जनता को सर क्या क्या सुविधाएं उससे मिल रही है? जनता को यूपी कॉप के ऐप के माध्यम से जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उससे हम लोग जनता से अपील करते हैं कि सब लोग वो यूपी कॉप के ऐप को यूज करें और हम तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। आगरा पुलिस कमिश्नरेट खबर आगरा से है, जहां 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन 23 और 24 फरवरी को होगा। ये आयोजन रेलवे इंस्टीट्यूट डीआरएम ऑफिस के पास आगरा कैंट में किया जाएगा, जहां देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने पर भारत सरकार के उपकरणों में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के तहत सूचना और लघु उद्योगों से 25% खरीदारी को पूरा करने के लिए एमएसएमई विकास कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आगरा मंडल के सभी छोटे बड़े वेंडर से आग्रह किया गया कि आयोजित होने वाले प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। देवास बाईपास पर चंदेसरा उज्जैन के निवासी दलित राम सिंह को उसका दोस्त शुभम अपने अन्य साथियों के साथ एक जन्मदिन में पार्टी देने के बहाने ले गया, फिर उस युवक को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दलित को पीटने का वीडियो भी उन्हीं युवकों में से किसी एक ने बनाया। मारपीट के दौरान युवक से पैर छूने के लिए भी कहा गया, यही नहीं उससे अश्लील हरकत तक भी करवाई गई। पूरा मामला सामने आने के बाद थाना बीएनपी का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। मेरे कान की बाली है 3 ग्राम की और हाथ की चेन वो भी छिनाई है, और ये मेरा मोबाइल पे फोड़ दिया। उसी दिन के कोई को फोन नहीं लगा पाएगा। ये कौन ले गया था आपको? ये शुभम बना। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दत्तानार। कहाँ पर ले गए थे? ये देवास ले गए थे बर्थडे में दोस्त का। कौन सी तारीख का विषय? ये 8 तारीख की विषय। और क्या मांग करी आपसे? मेरे से 5 लाख रुपए की मांग करी के बोले कि मार के मेरे से पूछा कि 5 लाख रुपए मांगता हूँ। बोले थे तरफ मैं पहचानता ही नहीं हूँ वो कौन है। वहाँ 10-12 जने आ गए थे, उसने बुला लिए सबको ही, उसके साले को ने सबको ही बुला लिए थे। कितनी बजे की घटना है? ये 7-8 बजे की घटना है। बीएमबी थाना लगता है देवास, भोपाल रोड। दिनांक 8 फरवरी को ग्राम चंदेसरा का थाना नागझरी जिला उज्जैन का रहने वाले फरियादी अपने एक परिचित
जो आरोपी भी है इस प्रकरण में, उनके साथ देवास किसी काम से अपने मित्र से मिलने आए थे। यहाँ पर जब ये लोग आपस में साथ में बैठे हुए थे तो उसी दौरान पुराना लेन देन को विवाद को लेकर दोनों उज्जैन निवासी जो फरियादी है और आरोपी है उनके बीच में कुछ कहासुनी होकर विवाद हो गया था। इस विवाद में जो उज्जैन का आरोपी था उसके जो साथी जो इनके साथ में बैठे हुए थे वो लोग भी सम्मिलित हो गए और फिर उन लोगों के द्वारा मिलकर एक साथ चंदेसरा निवासी फरियादी के साथ मारपीट गाली गलौज की गई थी और उस घटना का वीडियो भी बनाया गया था। फरियादी के द्वारा ये प्रकरण हमारे संज्ञान में लाने पर ही हमारे द्वारा 3 दिन पूर्व दिनांक 17 को इसमें SC/ST एक्ट तथा अन्य भादवी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। कल इस घटना से जुड़ा हुआ वीडियो सामने आने के बाद और फरियादी के द्वारा हमें इसकी जानकारी देने के बाद हमने इस प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया है और घटना में मुख्य आरोपी के सहित 3 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें चूंकि पूर्व से ही आपसी लेन देन था, साथ में काम करते थे, जमीन संबंधी काम किया जाता था, उसका लेन देन का कुछ विवाद था जो उस दिन रात को साथ में बैठने के बाद बातचीत के दौरान बढ़ गया और इसमें दूसरे लोग जो आरोपी के साथी थे उनके साथ में इसमें इन्वॉल्व होने के बाद वो घटना ने बड़ा रूप ले लिया, उसके फरियादी के साथ मारपीट की गई। सर, आरोपियों में क्या सभी स्वर्ण समाज से हैं या फिर सम्मिलित हैं? अभी तक की विवेचना में जो आरोपियों के संबंध में हमारे साथ जानकारी आई है और जो आरोपियों को हमारे द्वारा राउंड अप किया गया है उसमें किसी एक वर्ग के आरोपी नहीं है, सभी समाज के, जिसमें एक आरोपी दलित वर्ग से भी संबंधित है, वो अभी इस प्रकरण में आया है। मेरे कान की वाली